हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है ये होम्योपैथिक में जो रॉन्ग माइथस है, लोगों को जो माहिती नहीं है और जो होम्योपैथिक को साइंस में ऐसा माना जाता है कि भी ये इसमें कुछ स्टेरॉइड होता है या हार्मोन्स होता है। तो ये जो कोई क्वेश्चन रेस किया था कोई मेरा कमेंट में, तो ये आज हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड या कोई हार्मोन युक्त दवा होती है। देखो, इसके लिए मैं सब क्लैरिफिकेशन करता हूँ। मैंने 35 साल तक होम्योपैथिक प्रैक्टिस किया है और आप देखो कि जो सिस्टम्स ऑफ जो क्योरिंग हमारे प्रवर्तमान सिस्टम है, सबसे पहले जो एलोपैथिक आधुनिक साइंस है उसका जो जन्म है, ये 300-400 साल पुराना ये मेडिकल साइंस है। इसके पहले हमारा आयुर्वेदा था, ये 5000 वर्षों पुराना साइंस है। होम्योपैथिक साइंस जो है ये 150 साल पुराना साइंस है, इज़ ये यंगेस्ट साइंस है। और देखो, ये होम्योपैथिक में जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं तो सबसे पहले इसमें डिप्लोमा की डिग्री मिलती है जिसको DHMS बोला जाता है। उसको 4 साल तक होम्योपैथिक का उसमें अभ्यास होता है। बाद में बैचलर होता है, ये डिग्री को BHMS बोलते हैं। जो BHMS का जो अभ्यासक्रम है 5.5 साल का है और 1 साल इंटर्नशिप होती है। जैसे आप MBBS बनते हैं 4.5 साल और 1 साल की इंटर्नशिप होती है, टोटल 5.5 साल में BHMS डिग्री मिलती है। जैसे एलोपैथिक में MBBS मिलती है, आयुर्वेदिक में BMS डिग्री मिलती है। आयुर्वेदिक में भी 5.5 साल तक पढ़ना पड़ता है। और इसमें जो आगे पढ़ते हैं MD એટલે मास्टर ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होम्योपैथिक में, ये BHMS करने के बाद 1 साल इंटर्नशिप करने के बाद 2 साल जो जूनियर हो तो उनको 3 साल तक पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो MD होम्योपैथिक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, ये पूर्ण साइंस है और इसमें ये प्रूवन साइंस है। इसके लिए बहुत सारी बुक्स भी लिखा गया है और बहुत सारे ऑथर ने भी उनको लिए वो सक्सेसफुल प्रैक्टिस किया है। तो और होम्योपैथिक में क्या है तो होता है कि क्योरिंग रेट हायर है और इसमें डू एंड डोंट्स बहुत नहीं है। तो जब क्योरिंग रेट बढ़ जाता है तब दूसरे साइंस लोग एक ब्लेम करते हैं कि भाई इसमें कोई हार्मोन्स या कोई स्टेरॉइड युक्त दवा होती है, इसलिए ही मिटता है। क्योंकि हमारा मन में ऐसा, लोगों को मैच्योरिटी ऐसा होती है कि भाई जो भी मिटता है ये आधुनिक साइंस की कोई दवा का अंदर मिश्रण होता है तो ये रोग मिटता है, पर ऐसा नहीं है। ये प्योर मेडिकल साइंस है और इसके लिए जो स्टूडेंट, जो डॉक्टर 8 साल तक पढ़ते हैं, तो वाई आर यूजिंग दिस स्टेरॉइड और वाई आर यूजिंग दिस हार्मोन्स। कई बार रोग मिट जाता है, એટલે मतलब ऐसा होता है कि हार्मोन्स ही रोग मिटाता है या स्टेरॉइड ही रोग मिटाता है। मैं कई उदाहरण आपको पेश करता हूँ कि कई बार आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आधुनिक साइंस लॉट ऑफ टेक द स्टेरॉइड्स। कई बार लंग्स फाइब्रोसिस में भी दर्दी को स्टेरॉइड दिया जाता है। कई बार अस्थमा होता है तो इसमें भी स्टेरॉइड के साथ कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी और ब्रोंकियोडायलेटर जैसी दवा दिया जाता है। ऐसे बच्चों में भी, चाइल्ड जिनको अस्थमा होता है तो बच्चों में भी कुछ स्टेरॉइड युक्त दवा दिया जाता है अस्थमा के लिए। कई बार स्किन डिजीज होता है तो हाइड्रोकोर्टिज्म नाम की दवा दिया जाता है, इसमें भी स्टेरॉइड होता है। ये सब स्टेरॉइड दर्दी लेने के बाद जब नहीं मिटता है तब आधुनिक साइंस जो दवा देने के बाद ये पेशेंट हमारे पास शिफ्ट हो जाता है और हमारी दवा 6-7 महीना करता है और करने के बाद उनको क्योर्ड हो जाता है। तो क्या हमारे पास स्टेरॉइड से ही मिटता है? नहीं, कहीं हमारे पास कोई स्टेरॉइड युक्त दवा नहीं है। जब छोड़ देते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट और जो लोग अस्थमेटिक पेशेंट है, एलर्जिक ब्रोंकियल पेशेंट है, डर्मेटाइटिस वाले पेशेंट है, SLE डिजीज वाले पेशेंट है, तो बिना क्योरिंग के बाद बिना कोई दवा की वजह से उनको अच्छा हो जाता है। એટલે मतलब क्या हुआ कि होम्योपैथिक से 100% क्योर हो जाता है। जब दूसरा साइंस उसको बिलीव नहीं करता है तो जब आप उनके पास जाते हैं तो उनको मगज में ऐसा दिया जाता है कि नहीं नहीं, ये दवा मत लेना, इसमें कोई स्टेरॉइड होता है।
तो मैंने 35 साल में कई सारे पेशेंट को क्योर किया है। अभी तक मैंने 4.5 से 5 लाख पेशेंट अक्रॉस मैंने वर्ल्ड वाइड ट्रीट किया है, और इसमें होम्योपैथिक से 30 to 50% क्योरिंग रेट है, और ये कंप्लीट क्योर हो जाता है। એટલે मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एलोपैथिक दवा का मिश्रण होता है या स्टीरॉयड होता है या हार्मोन वाली दवा होता है तो ही उसका क्योर होता है। देखो, हार्मोन वाली जब दवा लेते हैं तो उसकी कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होता है, आपका वजन बढ़ जाता है, डायबिटीज़ होता है तो वो बढ़ जाता है, मुंह आपका हैवी हो जाता है, भूख लगने लग जाता है, आपको एकदम एनर्जी लगता है। या आप होम्योपैथिक दवा लेते हो तो आपका वजन बढ़ता नहीं है, आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगता है, आपको ऐसे एकदम एनर्जी नहीं लगोगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपका शरीर जैसे क्लीन करता रहेगा होम्योपैथिक दवा से, ऐसे ऐसे रोग मिटता जाता है। એટલે होम्योपैथिक इज़ अ कंप्लीट साइंस, और इसमें ये यंगेस्ट साइंस है और प्रूवन साइंस है, और इसकी साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो ये जब मिट जाता है, कंप्लीट मिट जाता है, पेशेंट तो हैप्पीनेस होता है, पर पेशेंट को मन में ऐसा बोला जाता है कि इसमें कोई स्टीरॉयड होता है और डोंट यूज़ दिस मेडिसिन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मान्यता और ये जो जो हमारा मन को बताया गया है कि इसमें स्टीरॉयड है या हार्मोन्स है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड थिंग, जो भी हम होम्योपैथिक में छोटा पिल्स फॉर्म में, वाइट पिल्स फॉर्म में हम दवा देते हैं, आप जब स्टीरॉयड लेते हैं तो इसमें टैबलेट फॉर्म आती है या कोई पाउडर फॉर्म आता है। जब हमारी दवा लो और टैबलेट और पाउडर फॉर्म लगे तो आप कुछ डाउट कर सकते हैं, पर हमारी जो भी दवा आप मुंह से लेते हैं तो इसमें ये शक्कर जैसे गोली होती है। जैसे स्टीरॉयड आप लेते हैं तो थोड़ा बीटर टेस्ट लगता है, तो जो दवा में कुछ बीटर टेस्ट लगे और आपको लगे कि नहीं ये पाउडर में कोई प्रॉब्लम है और कोई टैबलेट फॉर्म में ये दवा है, तो आप डाउट कर सकते हैं। या आप 150 रुपये लेके, अभी बहुत सारे मार्केट में एनालिजर लेबोरेटरी होती है, आप उनको 150 रुपया और सैंपल देते हैं तो तुरंत ये बोल देते हैं कि भाई अंदर स्टीरॉयड है कि नहीं है। तो भी आपको मगज में ऐसा ख्याल है तो आप टेस्ट करा सकते हैं। तो आप कोई वरीड करने की बात नहीं है, कहीं कि हम टैबलेटिंग मशीन करने को जाओ तो लाखों रुपया उसमें इन्वेस्ट होता है। तो कोई भी होम्योपैथ ऐसा कोई रिस्क नहीं करेगा। और हमारे पास जो भी पेशेंट आता है सबको कोई स्टीरॉयड से मिटता नहीं है। आधुनिक साइंस भी स्टीरॉयड वाले दवा देते हैं और स्टीरॉयड से कोई रोग मिटता नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 10-12 साल पहले मेरा एक ईएनटी वर्सेस होम्योपैथिक का एक प्रोग्राम था। तो मेरे सामने एक ईएनटी अहमदाबाद में जाने हुए ईएनटी सर्जन के साथ हमारा बार एटले ऑफ स्क्रीन हमारा उसको साथ डिस्कशन हुआ था। उन्होंने बोला, बस तुरंत ही मेरे को बोल दिया कि आप ओटोरिया के लिए क्या करते हैं, मीन्स डिस्चार्ज इन ईयर। तो हमने बोला सर वी हैव द वेरी गुड मेडिसिन, हेपार सल्फ है, सिलीशिया है, सल्फर है, ईपीस है। नहीं नहीं नहीं, कि आप लोग तो स्टीरॉयड यूज़ करते हैं और ऐसे मिट जाता है। मैंने बोला कि सर प्लीज़ स्टॉप इट। आप, मैं आपका पैथी का रिस्पेक्ट करता हूँ, आप भी हमारी पैथी को रिस्पेक्ट कीजिए। देखो, मिटता है એટલે कोई स्टीरॉयड से ही मिटता है ऐसा कोई कोई आपने आपके पास कोई ऐसा प्रूवन नहीं है कि जब भी आप ओटोरिया का कोई ऑपरेशंस करते हैं तब आप हाई एंटीबायोटिक, हाई स्टीरॉयड दवा देते हैं तो फिर भी नहीं मिटता है। और आप सर्जिकल भी करते हैं, कई बार तो सर्जरी करने के बाद भी परफोरेशन ऑफ ड्रम, दर्दी को अंदर कान बहना लग जाता है। यही दर्दी हमारे पास आता है और ट्रीटमेंट लेता है और ट्रीटमेंट पे क्योर होता है। तो क्या ये स्टीरॉयड से मिटा? नहीं, ये होम्योपैथिक साइंस इज अ प्रूवन साइंस, इज 100% क्योर्ड साइंस। और देखो, होम्योपैथिक दवा की साइड इफेक्ट नहीं है और ये परमानेंट मिटा देता है। अभी भी ये डॉक्टर के साथ मेरा उनको बहुत घरेलू रिलेशन हो गया है। उनको खुद को भी प्रॉब्लम जब होता है तब इज़ अ वेलकम टू आवर ट्रीटमेंट। એટલે कोई भी साइंस, ये सब साइंस में लिमिटेशंस होता है, और जो भी साइंस में एक्सपर्ट होता है ये दूसरे साइंस को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और मैं भी 35 साल तक ऐसे इतने सारे पेशेंट देखे, मैंने कभी भी कोई स्टीरॉयड यूज़ नहीं किया है। कई बार पेशेंट आता है और बोलता है कि नहीं साहब फास्ट मिटाइए। हमने बोला कि ये फास्ट नहीं मिटेगा, थोड़ा स्लो है, क्योंकि आपने कोई एलोपैथिक दवा लेके आपका जो भी स्किन, जो भी आपका जो सेल है उसको वीक कर दिया है। हम जब तक उसको इम्यूनिटी डेवलप नहीं करेगा तब आप रिज्वाइन नहीं कर सकते। એટલે आप जब भी कोई बोले कि भाई होम्योपैथिक में कोई स्टीरॉयड है या कोई हार्मोन वाली जो दवा है ये मिथ्या, खोटा है, गलत है, तो ऐसे कोई मानने की ज़रूरत नहीं है। ये 100% होम्योपैथिक ही दवा है।
तो मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।